पर लोग क्या करते हैं वह इस प्रकार है। एलन बीन, यूएसए नेवी कैप्टन एवं नासा अंतरिक्ष यात्री, वह आदमी है जिसे व्यक्तिगत तौर पर जानना मेरे लिए गर्व की बात है। वह भी नियमित रूप से प्रेरणादायक रिकॉर्डिंग सुनता है। कैप्टन बीन चांद पर जाने वाले प्रथम लोगों में से एक था तथा द्वितीय आकाशीय प्रयोगशाला अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन मिशन का कमांडर था। वह अमेरिकी रूसी संयुक्त अंतरिक्ष प्रयास में रूसी ब्रह्मांड वैज्ञानिकों के साथ भी शामिल रहा था। अपने निजी छवि, ध्यान निर्धारण, उच्च मानसिक दृष्टिकोण के महत्व को पहचानते हुए कैप्टन बीन ने अपनी 59 दिनों की अंतरिक्ष उड़ान के लिए नासा में परीक्षण हेतु जाते समय रास्ते में अपनी कार में प्रेरक रिकॉर्डिंग सुनी। मुझे खुशी है कि अपने कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उसके द्वारा सुनी मेरी कुछ रिकॉर्डिंग्स में ज़्यादातर वह सामग्री शामिल थी जो आप इस पुस्तक में पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि यह सामग्री अद्भुत साबित हुई तो आप इसका कोई अनर्थ नहीं लगाएंगे। आपको यह दिखाने के लिए कि इन विचारों धारणाओं के प्रति एलन बीन कितना उत्सुक महसूस करता है। एलन बीन ने अपने सीमित समय में से इस पुस्तक के लिए कुछ अमूल्य सुझाव प्रस्तुत करने के लिए स्वेच्छा से समय दिया ताकि आप सब अपने जीवन में आंतरिक लाभ प्राप्त कर सकें। यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि वे सभी अंतरिक्ष यात्री जब से इतिहास लिखा गया है तब से किसी भी उद्देश्य के लिए कभी चुने गए समूह की अपेक्षा कई अधिक ध्यान से और आदमी जिन परीक्षाओं के बारे में भी सोच सकता है उन सभी परीक्षाओं के बाद चुने गए थे। हर एक को अपनी एक मजबूत व स्वस्थ छवि रखनी थी। हर एक को कल्पना की जा सकने वाली सबसे कठिन परिस्थितियों में काम कर पाने की योग्य और अपने साथियों से परस्पर तालमेल बिठाने योग्य होना था। हर एक को लक्ष्य के अनुकूल बनना था। हर एक को मानसिक दृढ़ता, अनुशासन, संकल्प व अत्यंत सकारात्मक सोचने के ढंग के साथ सही मानसिक दृष्टिकोण रखना था। क्या आप किसी नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की उस अंतरिक्ष यान में कल्पना कर सकते हैं जो यह सोचता हो कि क्या वे वापस पृथ्वी पर आ पाएंगे? अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चुने जाने से पहले प्रत्येक सदस्य में से ये सब गुण होने आवश्यक थे। जाहिर है कि कार्यक्रम में बने रहने के लिए उन्हें वे सब गुण बनाए रखने थे। अपने जीवन को दांव पर लगाने के साथ साथ ये लोग राष्ट्रीय गौरव व सम्मान के वाहक होते उन पर दबाव बहुत अधिक होते हैं। कनाडा में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट घरेलू उपकरणों के सबसे बड़े उत्तरक हैं। विनिपेग मैनिटोबा में उनके हाल ही के अधिवेशन के दौरान महान प्रबंधक ने मुझे बताया कि उनके सेल्स के 19 शीर्षीय लोगों में से 17 लोग जिनमें की शीर्ष 11 लोग शामिल हैं प्रतिदिन प्रेरक व सेल्स परीक्षण की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। उसने इस बात पर बल दिया कि वे इसलिए नहीं सुनते कि वे सर्वोत्तम हैं बल्कि वे सर्वोत्तम हैं क्योंकि वे उन रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं। सच तो यह है कि हर जगह सेल्स मैनेजर व कॉरपोरेट कार्यकलाप मुझे आश्वस्त करते हैं कि उनके शीर्ष लोग बिना किसी अपवाद के नियमित रूप से सुनते व पढ़ते हैं। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जिन पुरुष और महिला को इस तरह की प्रेरणा की अन्य किसी की तुलना में कम जरूरत होती है वे ही इसका सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यही कारण है कि वे वहाँ पर हैं। काफ़ी लंबे समय तक वे उन चीज़ों को करते रहे हैं जिन्हें मैं अब आपको करने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। कारण साफ तौर पर बहुत सरल है। वह प्रवृत्ति जो मनुष्य को शिखर पर ले जाती है वह नियमित पोषण वह और अधिक प्रभावशाली बनाने में समर्थ होती है। जो लोग अपने वर्तमान पैसे में सफलता की चोटी पर पहुंचते हैं वे निश्चित रूप से इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि शिखर पर बहुत जगह है परंतु वह बैठ
जाने के लिए स्थान नहीं है। वे यह भी समझते हैं कि मस्तिष्क को शरीर की तरह लगातार पोषित किया जाना चाहिए। वे जानते हैं कि यदि गर्दन से नीचे वाले शरीर को नियमित रूप से भोजन देना महत्वपूर्ण है, तो गर्दन से ऊपर के शरीर को खुराक देने में और अधिक सतर्कता है। वे समझते हैं कि पोषण शरीर, मानसिक व आध्यात्मिक होना चाहिए। यह एक भ्रम है। बहुत से लोग यह गलत धारणा रखते हैं कि उन्हें कैसेट रिकॉर्डिंग सुनने अथवा प्रेरक पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिवाय उस समय के जब वे उदास व निराश हों। जब आप मायूस होते हैं, उस समय जरूरत अधिक सब स्पष्ट होती है और लाभ काफ़ी हो सकता है, परंतु कुल मिलाकर दूरगामी लाभ तब कहीं अधिक होंगे जब आप इन्हें उस स्थिति में सुनते व पढ़ते हैं जब आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ होते हैं। इसके दो कारण हैं। जब आप मायूस होते हैं तो आप या तो तिनकों का सहारा लेने लगते हैं और गलत तिनका चुन लेते हैं, या इसके विपरीत मार्ग अपनाते हैं और संक्षेप में बहुत से मूल्यवान विचारों को अस्वीकार कर देते हैं। जब आप खिंचता से घिरे होते हैं तो आप समाधान के बजाय समस्या पर अधिक ध्यान देते हैं। जब आप भावनात्मक रूप से ऊपर उठे हुए और कामयाब होते हैं तो आपकी आशावादिता और महत्वाकांक्षा अधिक काम कर रही होती है। आपकी कल्पना तीव्र होती है और आप सकारात्मक सुझावों के प्रति अपनी क्षमता से अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। आप समस्या के प्रति सचेत होने के बजाय समाधान के प्रति सचेत हो जाते हैं। इसलिए आप अच्छे विचारों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और आपकी इन नए विचारों पर काम करने की संभावना कई अधिक हो जाती है। तब आप अपने कार्य संपादन के स्तर को काफ़ी ऊंचा कर लेंगे। आपका नज़रिया, उत्साह, सहयोग की भावना और आपके नियोक्ता की नज़रों में आपका मूल्य ऊंचा हो जाता है। तब मेरे दोस्त, आपको पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि मिलती है। मैं जिन अत्यंत कर्मठ एवं पूरी तरह अभिप्रेरित लोगों को जानता हूँ, उनमें से एक सैंडी ब्रेन इस विचार की पुनर्स्थापित करता है और इससे आगे एक और बात कहता है। सैंडी, जो कि बहुत सी एकल व्यक्ति व बड़े निगमों को सेल्स प्रशिक्षण देता है तथा प्रेरक कार्यक्रम चलाता है, कहता है कि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को अक्सर पढ़कर या टेप की श्रृंखला को सुनकर इतना अधिक लाभ उठा सकता है कि वह अपेक्षा अधिक उच्च स्तर की समझ व जानकारी की ओर बढ़ जाता है। इस नए स्तर से वह व्यक्ति जो उसी सामग्री को दोबारा पढ़ता या सुनता है, तो वह उसमें से वे चीज़ सुनेगा या देखेगा जो उससे पहली बार में पूरी तरह से छूट गई थी। यह उन्हें समझ व कार्यसम्पन्नता के और ऊंचे स्तर की ओर ले जाती है। यही कारण है कि किसी भी सफलता के इच्छुक व्यक्ति को तत्काल संदर्भ के लिए अपने निजी सफलता पुस्तकालय का निर्माण करना चाहिए, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाता है। इसका मतलब यह नहीं लगाना चाहिए कि जब आप उदास होते हैं तो आपको प्रेरक सहायता नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ यह समझाना चाहता हूँ कि प्रेरक पुस्तकें व रिकॉर्डिंग आपको उस उदासी से बाहर निकालने के लिए साधन बन सकते हैं। जैसे कि एक सीढ़ी आपको औसत पंक्ति से अलग कर सकती है अथवा एक अबाधित चल सोपान की तरह आपको शिखर पर ले जाने में मदद कर सकती है। शुरू में आपको रोजाना पढ़ने व सुनने के लिए खुद को बाध्य करना पड़ सकता है, परंतु जब आप इसे कुछ समय तक कर लेते हैं तो आप तीन चीज़ें पाएंगे। आपको इसमें आनंद आएगा, आप इसे सीखेंगे और आप सहज रूप से तथा अवचेतन अवस्था में जो आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं उस पर कार्यवाही करना शुरू कर देंगे। पुनः जो स्वयं को नियमित रूप से प्रेरक सामग्री की खुराक देता है, उन लोगों को सर्वाधिक लाभ होता है। अगले 2 अध्याय में मैं अच्छी और बुरी दोनों आदतों के बारे में काफ़ी विस्तार से बताऊंगा। मैं अब एक अच्छी आदत पर चर्चा कर रहा हूं और आप पाएंगे कि इस अच्छी आदत पर कार्रवाई करने के लिए स्वयं को बाध्य करना जरूरी है। अपने आप को
अच्छे लोगों से संबंध करने के लिए बाध्य कीजिए। अपने आप को हैंड्स स्लैपिंग गो लाइट दिनचर्या हेतु बाध्य कीजिए। अपने आप को रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बाध्य कीजिए। इसे 21 दिनों तक कीजिए और आप पाएंगे कि जिस आदत को आपने जपता है वह आपको झपट लेगी। केवल उनके लिए जो सफलता के प्रति गंभीर है। असलियत में सुबह ताली बजाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जीवन में एक ढंग के रूप में जारी रखेंगे। शुरू में तथापि यह तुरंत उत्साह पैदा करता है और आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न करता है जो आपको उस समय जरूरी साहस प्रदान करता है। यह आपके मस्तिष्क को एक जागृत अनुभव के लिए तैयार व अभ्यस्त करता है जो आपको जीवन का एक अधिक समृद्ध और अधिक स्फूर्त ढंग देता है। यदि आप इसका पूरे 21 दिन प्रयास करें। आइए अब हम मानसिक शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप से बढ़ना जारी रखने के सर्वोत्तम तरीके पर एक नज़र डालें। उठने के बाद और इससे पहले कि कोई नकारात्मक विचार या सामग्री आपके दिमाग में प्रवेश करे, अपने पहले मानसिक अल्पाहार के लिए घर में किसी शांत सफलता के स्थान पर जाएं। एक प्रेरक स्वयं सहायता पुस्तक चुनें। मैंने इस पुस्तक में ऐसी 10 पुस्तकों की सूची दी है और 10 से 15 मिनट पढ़ें। फिर 15 मिनट तक टहलें या तेज चलें और जो अच्छी चीज़ें आप देख उन्हें मानसिक रूप से नोट करें। फिर आपके चिकित्सक द्वारा सुझाए गए और उस विशेष समय के लिए बनाए गए, ना कि अपने आप को कुछ भी करने की चुनौती देने के लिए व्यायाम कार्यक्रम को कुछ मिनट दें। जब आप व्यायाम कर रहे हो तो कोई शिक्षाप्रद व प्रेरक किस्म की कैसेट रिकॉर्डिंग सुने। अब इससे पहले कि आप भरे दिमाग व खाली पेट के साथ जल्दी से जाने लगे, एक पोषक नाश्ता करें ताकि जो अच्छी चीज़ों की खुराक आपने अपने दिमाग को दी है उसे प्रयोग करने की ऊर्जा आप में रहे। अपने हर दिन की शुरुआत सही प्रकार के मानसिक आध्यात्मिक एवं शारीरिक नाश्ते के साथ करना आपको एक संपूर्ण एवं पारितोषिक भरे दिन व जीवन की गारंटी देगा। हाँ, मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि मैं आपको सुबह जल्दी उठकर ये सब चीज़ें करने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप पहले ही व्यस्त हैं व आपके पास समय की तंगी है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि पुस्तकों व कैसेट रिकॉर्डिंग के लिए धन चाहिए तथापि आपकी समय अधिक ऊर्जा उत्साह व ताकत और संभवतः जीवन के कई तरीके वर्ष के रूप में वापस मिलेंगे। पुस्तकों व टेप से में लगता लागत अधिक कमाई व अनंत रूप से संपन्न व अधिक पुरस्कार वाला जीवन लाएंगी। असल में मैं यह सुझाव दे रहा हूँ कि आप वह यह समय व धन सुनिश्चित करने के लिए लगाते हैं कि आप स्थायी तौर पर संपन्न जीवन का आनंद ले सकें।